2 फरवरी को गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स के नतीजे आए थे और नतीजों पर बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ रवि चावला साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए पहले मैं आपको नतीजे बता दूं। आय में लगभग 30% की बढ़त आई है साल दर साल और 781 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा भी 17% बढ़कर 90 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन थोड़े से कम हुए, 13.25% से 11.5% के आसपास, और मुनाफे में 7% की बढ़त रही है 63 करोड़ के आसपास का। तो चावला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, आय में और कामकाजी मुनाफे में, EBITDA में, दोनों में अच्छी बढ़त है, लेकिन मार्जिन थोड़े से दबाव पर रहे हैं, क्या वजह है सर इसकी? देखिए, लास्ट क्वार्टर में हमारे ईबिटा रिकॉर्ड ईबिटा 90 करोड़ हुआ है, डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है। और जैसे आपने बताया, मार्जिन्स में हमने देखा है कि इनपुट कॉस्ट जैसे बेस ऑयल है उसमें अभी स्टेडीनेस आई है, बट फॉरेन एक्सचेंज मैं कहूँगा और थोड़ा रूरल सेगमेंट में चैलेंजेस हैं, बट मार्जिन इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। बट मैं कहूँगा कि रूरल डिमांड और इनपुट कॉस्ट जो है अब स्टेबल है, और उम्मीद है कि और बढ़ेगा, और मिक्स भी अच्छा रहा है इस क्वार्टर में। ईबिटा में इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। ठीक बात है। तो रूरल डिमांड ठीक है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट अब कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। एक और हाईलाइट जो इस क्वार्टर की दिख रही है सर, वो आपने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई है आपका जो कोर लुब्रिकेंट पोर्टफोलियो है उसमें। ये बताएं सर, इसके पीछे की वजह, और साथ ही क्या ये सस्टेन कर सकती है, आगे भी रहेगी ऐसी? देखिए, हमारे जो स्ट्रैटेजीज है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, B2B में जो ग्रोथ है, हमारे OEM पार्टनरशिप्स हैं, उससे हम देख रहे हैं कि हमेशा हम 2 या 3 गुना मार्केट से ग्रो कर रहे हैं। मार्केट लुब्रिकेंट इंडस्ट्री 2 या 3 या 4% हो रहा है, हमारा ग्रोथ आगे ही रहेगा, क्योंकि हम ये सब स्ट्रैटेजीज में हम अच्छे जा रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, हमारे पार्टनरशिप्स और हमारे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ हुई है। दूसरे सेगमेंट्स भी फोकस है और पिकअप हो रहा है, और इसमें देख रहे हैं कि ग्रोथ होगा। एग्रीकल्चर और मोटरसाइकिल जो थोड़ा स्लो रहा है, उसमें भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंप्रूवमेंट हम देखेंगे। सर, ये विंडफॉल गेन टैक्स फिर से बड़ा तेजी से बढ़ाया है कच्चे तेल पर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। क्या आपकी कंपनी पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ असर पड़ता है इसका? नहीं, हमारा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है इसमें। जो बेस ऑयल वगैरह हम लेते हैं उस पे हमारे प्राइसिंग ग्लोबल और इंडिया लेवल पे रहते हैं, तो अभी उसमें कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। ठीक बात है। अच्छा सर, अब दूसरी चीज ये कि वैसे तो आप कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट अब स्टेबल होती हुई दिख रही है, लेकिन जो कुछ भी कॉस्ट अब तक बढ़ी है उसके चलते क्या कुछ और आपको दाम बढ़ाने की जरूरत है, या फिर एडजस्ट हो चुका है, अब नहीं दाम अब बढ़ाने नहीं पड़ेंगे? देखिए, बेस ऑयल और एडिटिव्स जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं, बेस ऑयल हम क्योंकि कुछ इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का इम्पैक्ट रहता है, बट अब लग रहा है कि स्टेडी होगा। और एडिटिव्स के कुछ कॉस्ट बढ़े हैं, तो ये थोड़ा ऑफसेट हो रहा है जो बेनिफिट हुआ है बेस ऑयल का। उम्मीद है कि ये स्टेडी होगा, और इसके आगे हम इंक्रीज नहीं देखेंगे इसमें। इलेक्ट्रिक व्हीकल ये आजकल टॉक ऑफ द टाउन है। आपने भी कहा कि हमारी कंपनी, पिछली बार भी जब आपसे इंटरेक्शन हुआ, कि आप लगातार तैयारी कर रहे हो स्पेस में, ताकि अगर किसी तरह की कोई शिफ्टिंग हो प्रोडक्ट्स की डिमांड में, तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी आराम से सर्विस कर पाए। वहां बताएं सर, किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है और किस तरह की ऑर्डर बुक आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लूइड से रिलेटेड है? देखिए, लुब्रिकेंट डिमांड जो है, बेसिक कोर लुब्रिकेंट्स, जैसे मैंने बताया था कुछ टाइम पहले भी, नेक्स्ट 10 या 15 साल में पॉजिटिव ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि आईसी इंजन्स, दूसरे सेगमेंट से इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स, उसमें उमदा डिमांड आने वाला है। बट जब आप ईवी की बात करते हैं, तो जैसे आपने बताया, ईवी फ्लूइड्स में अब हमारे पास 3 OEMs हमने अनाउंस किए थे, स्विच मोबिलिटी, पियाजो और ऑल्टी ग्रीन, और हमारे 2-3 कंपनियों से बात चल रही है, कुछ जल्दी अनाउंसमेंट होगी। तो ईवी फ्लूइड्स में हमारा एंट्री हमने की है, और उसमें हम चाह रहे हैं कि हम और ग्रो करें। उसके अलावा जैसे आपको बताया था कि इंदिरा, हमारी कंपनी इंदिरा रिन्यूएबल्स एक यूके बेस्ड चार्जर कंपनी है, कार चार्जर, उसके चार्जर्स अभी यहाँ टेस्ट हुए हैं, उसको हम लोकलाइज करेंगे। और दूसरे जगह भी हम देख रहे हैं कि ईवी वैल्यू चेन में हम कहाँ एंट्री करके एक फ्यूचर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी रहे। बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि कोर लुब्रिकेंट्स में भी ग्रोथ है, और हमारी ईवी स्ट्रैटेजी हब एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। ओके सर, आगे क्योंकि अब ये आखिरी क्वार्टर है और इसके बाद वित्त वर्ष 2024 की हम बातें करने लगेंगे, तो थोड़ा सा एक अगले साल के लिए आउटलुक चाहिए कि किस तरह की परफॉर्मेंस आप उम्मीद कर रहे हैं कंपनी से
सेल्स के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से, मुनाफे का, मार्जिन्स का क्या टारगेट आपने रखा है? देखिए, अभी क्वार्टर 3 में आपने ऑलराउंड इंप्रूवमेंट देखा है, प्रॉफिट में भी, वॉल्यूम्स भी अच्छे ग्रो हो रहे हैं, और ईवी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट स्टेबलाइज हो रहे हैं, रूरल डिमांड उम्मीद है थोड़ा पिकअप होगा, अपने बजट में भी देखा है काफी कुछ ऐसे इंसेंटिव्स है उसके लिए, हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट जो अब लग रहा है कि 2-3% ग्रोथ होगा, हम 3x ग्रोथ उसमें जरूर हासिल करेंगे। हमारे इनिशिएटिव्स प्लेस में है और हमारा बिजनेस मॉडल काफी रोबस्ट है, तो ये हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इसको इंप्रूव करेंगे और ऑल राउंड प्रॉफिटेबली वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्केट शेयर हम देख रहे हैं कि और ज्यादा कैसे बढ़ा सके। ओके, तो ये है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी और आगे जाकर किस तरह का इम्पैक्ट आते देखिएगा। सर, कोई नए प्रोडक्ट्स ऐड करने का प्लान इस समय या डाइवर्सिफिकेशन का मूव? देखिए, हमारे जो सेगमेंट्स हैं उसमें हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। फिलहाल हमने एक ट्रैक्टर ऑयल 1000 आवर ड्रेन इंटरवल में लॉन्च किया है, और ईवी फ्लूइड्स में भी कुछ नए प्रोडक्ट्स आएंगे, और अदरवाइज हमारे ज़्यादा करके प्रोडक्ट्स टॉप क्वालिटी के हैं, और जैसे हम देख रहे हैं लॉन्ग ड्रेन इंटरवल प्रोडक्ट्स, और पूरे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार में सब हमारा रेंज है। तो ये 2-3 प्रोडक्ट्स वैल्यू एडिशन के आएंगे, और ईवी फ्लूइड्स में भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। ओके, तो ईवी फ्यूल जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आगे है, और वहां पर थोड़ा प्रोडक्ट एडिशन प्लान्स भी कंपनी कर रही है। केपेक्स के लिए कुछ प्लान्स है सर? हमारा नॉर्मल कैपेक्स जो है वो रहेगा। हमारी कैपेसिटी दोनों प्लांट की अब अच्छी है, बट कुछ लाइंस वगैरह, फिलिंग लाइंस और स्पेस हमारे स्टोरेज के लिए बढ़ेंगे, तो बस कैपेक्स प्लान्स वही है, और आगे वही रहेगा। और 2 या 3 साल के बाद फिर थोड़ा कैपेक्स लगेगा, क्योंकि हमको कैपेसिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो चलिए बढ़िया है। तो फिलहाल तो जो प्लान्स है ऑन ट्रैक हैं, कुछ मेजर सिग्निफिकेंट केपेक्स नहीं आ रहे, बट आगे जरूर देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और अपने नतीजों के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में समझाने के लिए।